हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है एंट्री ऐप। दोस्तों, यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं खरगोन जिला के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि खरगोन जिला में क्या क्या चीजें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है और क्या यहाँ पर खरगोन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यूज क्या क्या हो सकते हैं जो इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पे लिए हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाओ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक दी गई है, तो हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए ताकि जो वहां पर जाकर आप टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं, खरगोन जिला के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बात करें, ये मध्य प्रदेश का हमारा जो एमपी है, एमपी का ये मैप है, जैसा कि आप इसको देख पा रहे हैं। तो इस मैप में खरगोन जिला कहाँ पर आता है, तो देखिए ये आता है बुरहानपुर, ये आता है खंडवा, ये है खरगोन। क्या है? खरगोन। खरगोन जिला यहाँ पर ये आपको याद रखना है। ये सबसे पश्चिमतम बिंदु अलीराजपुर, झाबुआ, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है खरगोन जिला, तो आज हम इस जिले को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर शुरू करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, किसको पढ़ने वाले हैं? खरगोन। किसको? खरगोन जिला। खरगोन जिला को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो खरगोन जिला के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमको जो यहाँ पर क्षेत्रफल देखने को मिलेगा, खरगोन जिला का क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 8030 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 8030 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल आपको देखने को मिल जाएगा। जनसंख्या की अगर हम बात करें, जनसंख्या की अगर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं तो जनसंख्या यहाँ पर देखने को मिलेगा 1873। कितना देखने को मिलेगा? 1873,046। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। जन घनत्व की बात कर लेते हैं। जन घनत्व, तो जन घनत्व आपको यहाँ पर कितना देखने को मिलेगा? तो जन घनत्व जो है 233 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लिंगानुपात की बात करते हैं। लिंगानुपात, तो लिंगानुपात की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ की जो लिंगानुपात है 965 आपको देखने को मिल जाए। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो और क्या चीजें देखने को मिलेंगी, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर तहसील। तहसील की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 10 तहसील देखने को मिल रही है। कितनी? 10 तहसील देखने को मिल रही है, जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे तहसीलों के बारे में भी। ये सारी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और खरगोन जो है मेनली कपास के लिए जाना जाता है। किसके लिए? कपास। कपास जिला है ना, कपास जिला या कपास उत्पादक जिला, उत्पादक जिला उसके लिए भी जाना जाता है। रंगीन कपास के लिए भी ये जाना जाता है। रंगीन कपास, रंगीन कपास के लिए भी ये जाना जाता है। रंगीन कपास के लिए भी जाना जाता है। तो ये 2-3 चीज इंपॉर्टेंट रखो याद। खरगोन, ठीक है, खरगोन को आप खरगोश से याद रखो। जो खरगोन है यहाँ पर, खरगोन जिला, इसको हम पढ़ेंगे खरगोश। खरगोश, खरगोश से आपको यहाँ पर याद रखना है। क्यों? क्योंकि खरगोश से जो है बहुत सारी चीज, खरगोश सफेद होता है मेनली, है ना, सफेद खरगोश ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सफेद, सफेद क्या? सफेद कपास भी होता है, सफेद कपास भी होता है। तो इस तरीके से जो है आप इसको याद रख सकते हो। तो इसको जो है खरगोश से याद रखो। बहुत सारी चीजें जो हम यहाँ पर खरगोश से पढ़ेंगे और ये जो है आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ट्रिक के साथ हम यहाँ पर इसको याद कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं उन जगह के बारे में। कौन सा? उन, या इसको पावागिरी भी बोलते हैं, पावागिरी, क्योंकि पावागिरी से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यहाँ पर इसको याद रखना है कि पावागिरी जैन तीर्थ स्थल। कौन सा? जैन तीर्थ, जैन तीर्थ स्थल, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, जैन तीर्थ स्थल। उसके बाद अगर हम बात करें तो चंदेल परमार शैली के अनेक मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कैसे? चंदेल परमार, चंदेल परमार शैली के मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि कब के हैं? 11वीं शताब्दी के। कब के हैं भैया? 11वीं शताब्दी के आपको देखने को मिलेंगे। ये अगर हम बात करें यहाँ पर तो मालवा का, ठीक है, मालवा का खजुराहो, मालवा का खजुराहो जो है इसको कहा गया है। उसके बाद अगर चर्चा करें तो पुरातात्विक स्थल भी है ये। क्या है? पुरातात्विक, ठीक है, पुरातात्विक यहाँ पर स्थल भी है। ये पुरातात्विक स्थल देखने को मिल जाएगा। तो ये चीजें जो है इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पर। किससे? पावागिरी या उन। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर हम किसकी? देजल देवड़ा की। किसकी? देजल देवड़ा। तो देजल देवड़ा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो देजल देवड़ा में आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? तो देजल देवड़ा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कुंडा नदी, ठीक है, तो कुंडा नदी,
कुंडा नदी पर बांध बनाया गया है। कुंडा नदी पर एक बांध बनाया गया है जो कि मिट्टी का बांध है। किसका बांध है भैया? मिट्टी का बांध। मिट्टी का बांध है यहाँ पर। कहां पर? देजल देवड़ा। तो ये आपको याद रखना है। और इस बांध की अगर हम बात करें तो इसकी सिंचाई क्षमता जो है, इसकी सिंचाई अगर क्षमता की बात करें, सिंचाई क्षमता की बात करें तो वो है आपका 8000 हेक्टेयर। कितना? 8000 हेक्टेयर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए आगे बात करते हैं कुछ और चीजों की। तो मंडलेश्वर की बात कर लेते हैं यहाँ पर। मंडलेश्वर, मंडलेश्वर की अगर हम बात करें तो मंडलेश्वर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, उससे क्या फैक्ट बनते हैं यहाँ पर। तो मंडलेश्वर की बात करें तो जल विद्युत परियोजना नर्मदा नदी पर यहाँ पर देखने को मिलेगा। कौन सा? जल विद्युत परियोजना आपको देखने को मिलेगी। किस नदी पर देखने को मिलेगी? तो नर्मदा नदी। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर बहुत सारे मंदिर समूह हैं, बहुत सारे आपको मंदिर देखने को मिलेंगे। तो मंदिर समूह भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मंडलेश्वर में। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर। तो एक जगह आती है रावणखेड़ी। रावणखेड़ी, तो रावणखेड़ी की बात करें तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पर बाजीराव, ठीक है, बाजीराव पेशवा प्रथम, है ना, या पेशवा बाजीराव की अगर हम बात करें तो मराठा पेशवा, अगर हम बात करें, बाजीराव की समाधि है प्रथम, है ना, प्रथम मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि है। यहाँ पर क्या है? समाधि आपको देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी भैया? समाधि देखने को मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको जो है यहाँ पर याद रखना है। मराठा पेशवा बाजीराव की समाधि आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो गया। रावणखेड़ी से इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर देखने को मिल गई हमको। उसके बाद अगर हम बात करें तो बकवा एक जगह है। क्या है? बकवा। तो बकवा एक जगह है। बकवा की अगर हम बात करें यहाँ पर तो बकवा में आपको क्या देखने को मिल जाएगा? तो बकवा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वहां पर जो है वो है नर्मदा के पत्थरों से निर्मित शिवलिंग है। नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी के पत्थरों से, ठीक है, नर्मदा नदी के पत्थरों से निर्मित, ठीक है, पत्थरों से निर्मित शिवलिंग, क्या? शिवलिंग आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं महेश्वर की। महेश्वर, तो महेश्वर की यहां पर अगर हम चर्चा करें तो महेश्वर में आपको क्या देखने को मिल रहा है? तो महेश्वर में जो देखने को मिलेगा तो वो है कि भैया यहाँ पर देवी अहिल्या ने होलकर वंश की राजधानी बनाई थी। तो देवी अहिल्या, ठीक है, देवी अहिल्या ने क्या किया था? होलकर वंश, ठीक है, होलकर वंश की राजधानी बनाया था, ठीक है, राजधानी बनाया था। तो राजधानी बनाया था, किसको बनाया था? तो ये राजधानी इसको यहां पर बनाया था। महेश्वर साड़ी उद्योग के लिए फेमस है। किसके लिए? साड़ी उद्योग के लिए जो फेमस है, साड़ी उद्योग के लिए यहां पर फेमस आपको देखने को मिल जाएगा महेश्वर। अब हम यहां पर अगर हम बात करें यहां पर तो नर्मदा तट पर यह स्थित है। कौन से तट पर है? नर्मदा तट पर स्थित है। नर्मदा तट पर स्थित है तो इसलिए ये क्या हो जाता है? एक पवित्र धार्मिक स्थल हो जाता है। क्या हो जाता है? पवित्र धार्मिक स्थल। जो पवित्र धार्मिक स्थल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम खरगोन के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें है ना, उन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। तो चलिए जो खरगोन के बारे में हम जानते हैं। तो खरगोन आईएमपी फैक्ट। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर खरगोन के बारे में। तो यहाँ पर क्या किया गया था? यहाँ पर फर्स्ट मेगा फूड, ठीक है, फूड पार्क स्थापित किया गया। कब किया गया? फरवरी 2016 में। फरवरी 2016 में उद्घाटन किया गया यहाँ पर इसका, ठीक है, उद्घाटन। तो याद रखना फर्स्ट मेगा फूड वार्ड जो आपको देखने को मिलेगा, फूड पार्क, खाने का पार्क, वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। मूंगफली का जो है, मूंगफली, ठीक है, मूंगफली का उत्पादन यहाँ पर जो है आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगा। सर्वाधिक
उसके बाद कपास का आपको यहाँ पर जो है उत्पादक जिला होगा। कपास यहाँ पर होता है, क्या होता है, कपास उत्पादन, उत्पादन। और रंगीन कपास भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, रंगीन कपास, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं और क्या चीजें यहाँ पर, तो सर्वाधिक हाइड्रोलिक जल पंप भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। सर्वाधिक, सर्वाधिक अगर हम बात करें हाइड्रेल, हाइड्रोलिक या हाइड्रेल की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो हाइड्रेल जल पंप जो देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, हाइड्रेल, हाइड्रेल जल पंप, तो ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सर्वाधिक। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो और क्या देखने को मिलेगा, देश का पहला, देश का पहला मोबाइल बैंक, क्या, मोबाइल बैंक आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा, आपको खरगोन जिले के अंतर्गत ही देखने को मिलेगा। कपास अनुसंधान केंद्र, कपास अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान, अनुसंधान केंद्र भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। कहां पर, जो खरगोन जिला के अंतर्गत ही देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। सीआईएसएफ का जो है यहाँ पर जो है आपको बड़वाह में भी देखने को मिल जाएगा, सीआईएसएफ, सीआईएसएफ का जो है प्रशिक्षण केंद्र भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्रशिक्षण, सीआईएसएफ का प्रशिक्षण केंद्र भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसका फुल फॉर्म आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि चीनी यात्री वेनसांग ने महेश्वर की यात्रा करी थी। किसने, चीनी यात्री, चीनी यात्री किसने, वेन और उसका सांग, वेनसांग, वेनसांग ने क्या की थी, महेश्वर, ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा था, महेश्वर की यात्रा की थी, यात्रा की थी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है जो कि आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो और क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो खनिजों के बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। जो खनिज है यहाँ पर कौन कौन से खनिज आपको देखने को मिल जाएंगे, तो खनिज की बात करते हैं, यहाँ पर किसकी बात करते हैं, खनिज। तो खनिज की चर्चा करें तो खनिज जो देखने को मिलेगा आपको, ग्रेनाइट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा, ग्रेनाइट देखने को मिल जाएगा। आपको चूना पत्थर देखने को मिलेगा, चूना पत्थर, क्वार्ट्ज देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए ये सारी चीजें देखी। अब मैंने जो ये आपको बताया है इसको ट्रिक से कैसे याद रखोगे, खरगोश से कैसे याद रखोगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं खरगोश से हम कैसे इसको रिलेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें खरगोश से, ठीक है, खरगोश से हम इसको कैसे यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। तो मूंगफली, खरगोश को आपने देखा होगा जो है मूंगफली वगैरह, मतलब छोटी छोटी चीजें उठाकर खाते रहते हैं दांत से। तो मूंगफली इस तरीके का जो होता है, इसको पकड़ के जो है वो खाते हैं। तो मूंगफली भी खरगोश से आप इसको रिलेट कर सकते हो। कपास मैंने आपको बताया हुआ है, सफेद से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें देश का, अभी हाइड्रोलिक पंप को छोड़ो, देश का पहला मोबाइल बैंक, तो मोबाइल बैंक यानी कि कहीं भी जा सकता है, कहीं भी। तो खरगोश भी जो है जंगल में कहीं भी इधर उधर 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 जाता रहता है, तो इससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। कपास हो गया। और इसके बाद हाइड्रोलिक पंप की बात करें तो खरगोश जो है मेनली ऐसे बैठे रहते, दो हाथ ऊपर करके, तो इसकी जो है पंप की आकृति जो है इस तरीके से हो जाती है। तो हाइड्रोलिक पंप भी कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। तो ऐसे करके इसको आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। ये कोई ऐसा मतलब विख्यात ट्रिक नहीं है, बस मैंने हल्का सा इसको बताया हुआ है। तो खरगोश से आप थोड़ा सा इसको रिलेट कर सकते हो। मेगा पार्क जो हो गया, फूड पार्क है, तो पार्क है, पार्क के अंदर खरगोश रहेगा, वो जा जाके खाना खाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा बस खासे खरगोश और खासे खरगोन इस तरीके से रिलेट कर सकते हो। कोई ऐसी विख्यात ट्रिक नहीं है, बस जस्ट याद करने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। कपास आप बिल्कुल खरगोश से याद रख सकते हो, सफेद सफेद करके इस तरीके से, और एक दो बार पढ़ोगे तो इजिली ही आपको यहाँ पर याद हो जाएगा। तो चलिए नदियों की बात करते हैं। यहाँ पर नदी कौन सी देखने को मिलेगी, तो नर्मदा नदी। कौन सी नदी, नर्मदा नदी देखने को मिल जाएगी। कुंडा नदी देखने को मिल जाएगी, कुंडा नदी जिसपे मिट्टी का बांध है, देवड़ा देजल में। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एनएच कौन से आपको देखने को मिलेंगे, तो एनएच की यहाँ पर हम बात करते हैं तो एनएच आपको 52 देखने को मिल जाएगा, 347 देखने को मिल जाएगा, जिसका बी और सी दोनों देखने को मिल जाएंगे। तो ये एनएच यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। खरगोन की बात करें तो इसको क्या है, पश्चिमी निमाड़, ठीक है, पश्चिमी निमाड़ भी बोला जाता है। पश्चिमी निमाड़, जिसका जो है मुख्यालय, जिला मुख्यालय खरगोन में है। कहां पर है, खरगोन में इसका जिला मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीजें भी आपको थोड़ी सी याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर।
तो अब हम जो एमसीक्यूज की तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो एमसीक्यूज देखते हैं क्या चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं वो है, देखिए पहला, पश्चिमी निमाड़ का जिला मुख्यालय कहाँ पर है। अभी मैंने जस्ट बताया आपको, तो पश्चिमी निमाड़ का जो जिला मुख्यालय है वो कहाँ पर है, खरगोन में है। खरगोन में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन है खंडवा गलत, बुरहानपुर गलत, खरगोन एकदम सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पेशवा बाजीराव प्रथम, पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि आपको कहां पर देखने को मिलेगी, उन, रावड़खेड़ी, छोली, बकवा। तो रावड़खेड़ी जो जगह है यहाँ पर जो है बाजीराव पेशवा है ना, पेशवा बाजीराव, पेशवा बाजीराव की यहाँ पर समाधि आपको देखने को मिल जाएगी। पेशवा बाजीराव की समाधि देखने को मिल जाएगी रावड़खेड़ी, और ऑप्शन में अगर रावड़खेड़ी ना हो और खरगोन हो तो फिर खरगोन आपको लगाना है, खरगोन एमपी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो रंगीन कपास का उत्पादन कहां पर होता है, तो रंगीन कपास, या फिर अगर कपास भी सिर्फ आपसे पूछ लिया जाए कपास उत्पादन, तो वो आपको यहाँ पर खरगोन ही लगाना है। खरगोन में जो है कपास का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है, कपास का उत्पादन यहाँ पर होता है खरगोन जिला में। कहां पर, खरगोन जिला। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कपास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर। तो देश का पहला मोबाइल बैंक कहाँ पर है, तो देश का पहला मोबाइल बैंक अगर बात करें खरगोन जिले में ही आपको देखने को मिलेगा। भोपाल, इंदौर, धार गलत है, खरगोन जिला। ठीक है, कौन सा जिला भैया, खरगोन जिला, जहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, मोबाइल बैंक। खरगोन जिला में क्या देखने को मिलेगा, मोबाइल बैंक, वो भी देश का। ठीक है, देश का फर्स्ट मोबाइल बैंक आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ पर और क्या देखने को मिलेगा, कपास, कपास अनुसंधान केंद्र भी है। ठीक है, अनुसंधान केंद्र भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। कहां पर, खरगोन में देखने को मिल जाएगा, है ना। ये सारी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो जैन तीर्थ स्थल कहां पर देखने को मिलेगा, तो जैन तीर्थ खरगोन में, पावागिरी में, उनमें, या ये सभी। तो देखिए खरगोन जो है, खरगोन जिला है, खरगोन के अंदर हम पहुंचेंगे तो उन मिलेगा, उनके पास हम देखेंगे पावागिरी। ठीक है, उनके पास हम देखेंगे पावागिरी। तो ये नहीं कि ये तीनों सही नहीं हो जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ पावागिरी ही आंसर होगा। तो ये चौथा वाला नहीं लगाना, ये सभी आंसर सिर्फ होगा पावागिरी। क्या होगा आंसर, पावागिरी जैन तीर्थ स्थल, जैन तीर्थ स्थल आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कुछ और चीजों के साथ। तो देखते हैं क्या, तो यहाँ पर जो है प्रश्न समाप्त होते हैं कुछ इसी तरीके से। देखिए ज्यादा मैंने प्रश्न नहीं लिए हैं, जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो चीजें हमने यहाँ पर देखी हैं। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर ऐसे तो क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। खरगोन जिले में कौन सा पुरातत्व स्थल है, विदेशियों का आप्रवास साक्ष्य कहाँ से मिले, नावदा टोली, इस तरीके से जो है चीजें यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारे एप्लीकेशन एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है और वहां पर जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट वगैरह दे सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।